नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू STFL फैमिली DFL नंबर्स बात की जाए बाजार में, जी हाँ गैस, कभी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। और निफ्टी इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसने 200 का मूविंग एवरेज ऐसे ही तोड़ दिया। बट इसी बीच में गैस बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो बहुत ही चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने गैस 200 का मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है, लेकिन यस फर्दर गिरावट अगर होती है तो वहाँ पर आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट की मौजूदा कंडीशन को समझिए। मार्केट में अभी के टाइम में जो न्यूज़ आ रही है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इस पे किसी कंट्रोल नहीं है। बट एक बार गैस अगर जाता है तो जी हाँ गैस, इन दोनों स्टॉक में हमें उसी रफ्तार से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। और इनकी मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री आ चुकी है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और इन दोनों में से कोई भी स्टॉक में निवेश किए हैं तो एकदम पैनिक ना करें। उल्टा मैं बोलूँगा, गिरावट पे आप एक्मुलेशन करने का सोच सकते हैं। मैं लेवल से बताऊंगा जहाँ पे आपके सारे डाउट्स फटाफट क्लियर हो जाएंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो न्यूज़ है, अपडेट है, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व को लेके है। जी हाँ गैस, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ने कितने पैसे बनाए हैं ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप शायद काउंट भी ना कर पाएँ, इतने बड़ा मल्टीबैगर इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो जी हाँ गैस, मौजूदा कंडीशन की बात की जाए, अगर आपको 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो जी हाँ गैस, मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। अगर चाहिए होगा इसका वीडियो तो ऑफकोर्स बताइएगा। तो मैं 10 से 12 स्टॉक का एक बास्केट बना के आपके लिए 1 लाख का पोर्टफोलियो आज ही के दिन देने की कोशिश करूँगा। बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इस लाइक फिराक में है कि मार्केट में फॉल हो तो आने वाली पीढ़ी को गिफ्ट कर पाएँ। 50,000 का पोर्टफोलियो, 1 लाख का पोर्टफोलियो उनके लिए बना के छोड़ पाएँ। तो अगर चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में हाँ बोल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द ही आज ही के दिन इस वीडियो को शूट किया जाए। तो जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इनके नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग थे कि आपको अच्छे से पता है। बट यस, क्या हुआ उसके बाद हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। ऑल टाइम हाई से अभी के टाइम में हमें 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। तो जी हाँ गैस, मार्केट में अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है वो बैंक, NBFC या फिर कोई भी स्टॉक को उठा लें सबके लिए नेगेटिव है। बिकॉज यहाँ पे गैस सेलर्स काफ़ी हावी है। बिकॉज वो कोई भी भाव पे माल बेच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज जियो पोलिटिकल इवेंट्स कभी भी होते हैं तो मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटीज हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जिन्होंने गैस बहुत ही पहले बेच दिया, उनका दुख आप समझिएगा। बट येस, आपको मौका मिल रहा है तो यहाँ पे गैस आपको समझना ज़रूरी है कि बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ रेट है और फिनसर्व का जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले कल में कैसे हो सकता है, तो इसको लेके कुछ कमेंट्री है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर सर आप देखें तो ऑफकोर्स कोटेक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे सेल रेटिंग दी है। तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं है कि इनका सेल रेटिंग आपको सेल कर ही देना है और उसी हिसाब से बाई रेटिंग का मतलब बाई कर ही लेना है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई इधर पे मार्केट को गिरा के पैसा कमाता है, कोई मार्केट को भगा के पैसा कमाता है। तो इसी बीच में गाइस डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स का डिफरेंट मानना हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, सेल रेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, मौजूदा कंडीशन में अगर सेल होता भी है, मार्केट में गिरावट होती भी है, तो इस जेम को आप ना बेचें, उल्टा खरीदने की कोशिश करें। बिकॉज ये सब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के खड़े सोने हैं। और इन सब स्टॉक्स अगर आप बेचते हैं जल्दीबाजी में तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही बड़ी गलती आप कर सकते हैं। इस बात की जाए राहुल बजाज की सेट डिमाइस की बात, आपको पता है कि संजीव बजाज पे पूरा फोकस हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ गैस, राहुल बजाज सर की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऑटोमैन के नाम से जाने जाते थे। बिकॉज बजाज ऑटो को उन्होंने कहाँ से कहाँ पे ले गया। तो जी हाँ गैस, उसके बाद अगर आप देखें संजीव बजाज पे अच्छा खासा फोकस है। बिकॉज बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का जो आने वाले कल में ग्रोथ रेट होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ये बहुत बड़ा डिपेंडेंट होने वाला है किसको लेके, इनकी मैनेजमेंट को लेके। तो जी हाँ गैस, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि 6 महीना पहले इनको लाइसेंस मिल चुका है, जहाँ पे ये चाहें तो अपने ग्रोथ मोड को और एक्सलेट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। तो आने वाले कल में गैस पूरा इंटायर जो बिजनेस होने वाला है वो डिटेल होने वाला है। इसको लेके बहुत बड़ी कमेंट्री संजीव बजाज साहब ने कर दी है। बात की जाए संजीव बजाज साहब की, तो जी हाँ गैस, ये भी एक बहुत ही डायनामिक पर्सन हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, MD डायरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं बजाज फिनसर्व की। तो जी हाँ, इनकी कॉन्वर्सेशन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें निकल के आए हैं जहाँ पे आने वाले कल में ये इनके बिजनेस को लेके काफ़ी अग्रेसिव दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए बिकॉज इंटरव्यू में को पता है कि बहुत सारे सवाल दागे जाते हैं, उसका जो सही आंसर होता है वो मार्केट वेट भी करता है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आपने देखा कि 2000 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में हमें एक मैसिव प्रॉफिट देखने को मिला था। फिनसर्व ने भी इस क्वार्टर में ठीक ठाक नंबर पेश किए थे। तो जी हाँ गाइस, बजाज फाइनेंस की जर्नी की बात की जाए, आपको पता है कि उसके पहले बजाज ऑटो एक बहुत पुरानी कंपनी थी और ऑटोमैन के नाम से लेट मिस्टर राहुल बजाज जी जाने जाते थे। तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में बजाज फाइनेंस का जो ग्रोथ है और बजाज फिनसर्व का ग्रोथ है कैसा हो सकता है, जिनका जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है ये टेक फर्स्ट लेंडिंग बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है इनके बहुत बड़े डिमांड जोन में आते हैं, इसको लेके पूरा फोकस ज़रूर कर रहे हैं। ज्योग्राफीज़ की बात की जाए, डेटास की बात की जाए, प्रोडक्ट की बात की जाए, तो ये ईजिली अंडरस्टैंडिंग बिजनेस में काम करते हैं। और रिस्क एपेटाइट की बात की जाए, ये बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, रीऑर्गेनाइज
बजाज फाइनेंस की बात की जाए, पेंडेमिक के बाद बहुत ही हद तक देखने को मिला बिकॉज एनपीए का इशू को लेके। आपको पता है कि पूरे फाइनेंस सेक्टर में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी और बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर जिन्होंने एनपीए पे काफ़ी फोकस करता हुआ दिखाया भी है। तो जी हाँ गाइस, इन सब कंपनी पे अगर आप फेथ रखते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में भी इस कंपनी में बहुत ही ग्रोथ हो सकता है। तो डिफरेंट कमेंट्री थी, बहुत लंबा इंटरव्यू था जहाँ पे इन्होंने ग्रोथ रेट को लेकर बताया है और इंडिया के डेमोग्राफी में कैसे एनबीएफसी और भी बूम कर सकती है, इनको लेकर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इनका इंटरव्यू देखिए जहाँ पे आपको समझ में आए कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व कैसा स्टॉक है और इनकी ग्रोथ को लेके इनके मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सेम जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट है वैसे ही आपको बजाज फिनसर्व का चार्ट देखने को मिलेगा। अभी के टाइम की बात की जाए 16,000 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस, अगर आप मार्केट की इस गिरावट से हताश हैं तो जी हाँ, आपको 2020 के पहले जो गिरावट हुई थी शायद उसका आइडिया नहीं है। अगर आप उस समय के प्लेयर हैं तब को ऑफकोर्स पता है कि क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। इसके पहले ये 10,000 का स्टॉक हुआ करता था और कैसे गिर के 4,000 के आसपास भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3996 का लो बनाने के बाद इसने पैसे 4-5 गुना किए भी थे। तो जी हाँ गैस, कभी मार्केट में फॉल होता है तो जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स में वेटेज रखते हैं और जिसमें पूरा इंडस्ट्री का फोकस होता है, तो जी हाँ गैस, ये उन सब का ही कैटेगरी का स्टॉक है। यस, थोड़ा सा महंगा है बट मेरे हिसाब से कभी भी आपको 16,000 के नीचे मिलता है तो जी हाँ, एक टाइम निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। बिकॉज बहुत मैंने पोर्टफोलियो इसके पहले एनालिसिस किया था, बहुत लोगों का जो मैसिव प्रॉफिट था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है कि बिजनेस ग्रोथ जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, इन सब कंपनी में ग्रोथ की संभावना बहुत ही सुपर हो सकती है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो जी हाँ गाइस, एनबीएफसी की बहुत टॉप क्लास कंपनी और शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा एनबीएफसी कैटेगरी में जो बजाज फाइनेंस को होल्ड नहीं करता होगा। तो जी हाँ, प्राइस करेक्शन की बात की जाए अच्छी खासी हमें देखने को मिली है और इसने 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसको बार बार टच करने की कोशिश की है, एक, ऑलमोस्ट 2 और 3 बार इसने अभी के टाइम में ये दिखा दिया है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी इसमें फॉल अगर होता है और ये स्टॉक का प्राइस कभी भी 2 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, प्राइस थोड़ा महंगा, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं आराम से अफोर्ड करिए, फॉर लॉन्ग टर्म बने रहें। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए कैसा ग्रोथ रेट है आपको अच्छे से पता है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो ऐसा इंडेक्स फ्लैट हमें देखने को मिल रहा था। आपको फोकस ऑफकोर्स फ्यूचर करना है कि आने वाले कल में इनके बिजनेस में कैसा ग्रोथ हो सकता है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए ऑफकोर्स गाइस 19,000 का स्टॉक था बट पिछले कुछ समय से एक बॉक्स ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, ऊपर की तरफ से भाग सकता है और नीचे की तरफ भी भाग सकता है। तो जी हाँ गाइस, ये जो क्रिटिकल लाइन है 200 का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि लाल कलर की लाइन है, ये अपने आप में बहुत डिसाइडिंग है। बिकॉज अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में हो सकता है कि 15,500 15,200 भी चला जाए। बिकॉज हाल फिलहाल में आपने देखा कि बर्जर पेंट ने अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया है। तो जी हाँ, निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में भी अभी के टाइम में करेक्शन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स तो मौजूदा कंडीशन में आपको तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। उल्टा आप चाहें तो बिलो 200 डेज का ईएमए के नीचे अगर आता है तो वहाँ पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज है कि कहाँ कहाँ निवेश करना सही होगा इस मार्केट के करेक्शन में, एक पूरा पोर्टफोलियो बना के दे दिया जाए जहाँ पे आप चाहें तो अपने चाइल्ड को या फिर किसी रिलेटिव को गिफ्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1 लाख का पोर्टफोलियो में जो डिफरेंट स्टॉक डिफरेंट सेक्टर के हैं जिसने अच्छे पैसे बनाए आने वाले कल में पोटेंशियल लगते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर कवरेज करूँगा। दोनों स्टॉक को होल्ड करें, कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म तक, अगर आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म तक इसका जो इतिहास है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को ज़रूर मिल जाता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो सही लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।